मेरे जैसे समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता के लिए इस पार्टी में कोई सम्मान नहीं है, क्योंकि अपमानित होकर कोई राजनीति नहीं कर सकता है। लेकिन इस पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टी को दीमक की तरह चाट कर बर्बाद कर दिया पार्टी को। बिहार की राजनीति में अभी बड़ा खेला चल रहा है। पिछले दिन केसी सिन्हा, चेतना झांग ने जनसुराज का दामन छोड़ बीजेपी को अपना लिया। इसी के साथ अब आरजेडी को भी बड़ा झटका लग गया है। जी आरजेडी के प्रमुख चेहरा में से मृत्युंजय तिवारी ने कल अपना इस्तीफा दे दिया। मृत्युंजय तिवारी एक ऐसे व्यक्ति थे जो आरजेडी का पक्ष मजबूती से टीवी चैनलों पर रखते थे, लेकिन कल शाम उन्होंने एक वीडियो जारी कर अपना इस्तीफा सौंप दिया और मंगली राम मंडल को अपना इस्तीफा दिया। इसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है कि आखिर मृत्युंजय तिवारी अब किसका दामन थामते हैं। चलिए इस पूरे खबर को विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, न्यूज पीआर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आस्था श्रीवास्तव। देखिए, मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि हमने पार्टी के लिए पूरी निष्ठा से काम किया, लेकिन अब सम्मान नहीं बचा। ऐसे माहौल में काम करना संभव नहीं था। कुछ इसी निराशा और दर्द के साथ राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और लंबे समय तक पार्टी के प्रवक्ता रहे मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष मंगली लाल मंडल से मुलाकात कर पार्टी के प्रवक्ता समेत सभी पदों से इस्तीफा सौंप दिया। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि उन्होंने पार्टी कार्यालय में प्रदेश प्रवक्ता और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में अपना इस्तीफा सौंपा। साथ ही कहा कि अब पार्टी में उनके जैसे समर्पित और पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिल रहा। इसी वजह से उन्होंने ये फैसला लिया। बता दें कि मृत्युंजय तिवारी कई दशकों से आरजेडी से जुड़े रहे हैं। वह साल 2014 में लालू प्रसाद यादव के पार्टी का मीडिया प्रभारी और प्रदेश प्रवक्ता बने थे। तब से वो लगातार पार्टी का पक्ष मजबूती से रखते रहे। उन्होंने कहा कि वह कभी पार्टी के विरोध काम नहीं किए और हमेशा अनुशासन में रहकर संगठन के लिए ही काम किए। साथ ही पिछले 6-7 महीनों से वह लगातार खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। उन्होंने कई सीनियर नेताओं से अपने बात रखी, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनके मुताबिक पार्टी में कुछ ऐसे लोगों का प्रभाव बढ़ गया है जिसके सामने बड़े नेता भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि उन्होंने अपनी नाराजगी की जानकारी कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को भी दी थी। उन्होंने भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन उनकी क्या मजबूरी है यह वही जानते हैं। हालांकि उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम लेने से इनकार कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या इसका इशारा किसी खास नेता की ओर है, तो उन्होंने कहा कि समय आने पर सारी बातें सामने आ जाएंगी। आज हमने राष्ट्रीय जनता दल के सभी पदों से त्याग पत्र दे दिया है। आज राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश के माननीय अध्यक्ष आदरणीय मंगली लाल मंडल जी तथा तमाम वरिष्ठ नेताओं पदाधिकारियों की मौजूदगी में हमने स्पष्ट रूप से कहा कि अब मेरे जैसे समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता के लिए इस पार्टी में कोई सम्मान नहीं है। बारंबार कहने के बावजूद कोई भी वरिष्ठ नेताओं ने संज्ञान नहीं लिया। हमने कई बार नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी को भी कहा, अपनी शिकायतें की, लेकिन वो भी संज्ञान में नहीं लिए। तो मेरे जैसे समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता के लिए अब इस पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं बनता था, क्योंकि अपमानित होकर कोई राजनीति नहीं कर सकता है। हमने बुरे दिनों में राष्ट्रीय जनता दल का साथ दिया था और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने हमें प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी की जिम्मेवारी वर्ष 2014 में दी थी। हमने बखूबी जिम्मेवारी का निर्वहन किया और राष्ट्रीय जनता दल की नीतियों को आगे बढ़ाया प्रमुखता से। लेकिन इस पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टी को दीमक की तरह चाट कर बर्बाद कर दिया पार्टी को। वैसे लोगों से अगर तेजस्वी जी घिरे हुए हैं तो फिर हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी में रहना उचित नहीं है। फिलहाल वह किसी का नाम नहीं लेना चाहते। उन्होंने कहा कि पार्टी के बड़े नेता और पत्रकार भी जानते हैं कि उन्हें क्या कदम उठाना पड़ेगा।
बता दें कि मृत्युंजय तिवारी हमेशा से लालू प्रसाद यादव के करीबी मानने जाते हैं और आरजेडी को हर मंच पर मजबूती से पेश करते हैं, लेकिन उनका इस्तीफा आरजेडी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बयान जब उनका आया तो ये पता चला, एक मीडिया से बातचीत में ही उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव तक को ये खबर दी थी कि वो नाराज चल रहे हैं पार्टी में, लेकिन उनका कहना है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी में अभी भी हैं, जिनकी वजह से ऊपरी स्तर के लोग भी चुप हैं। आखिर वो लोग कौन है, इस पर उन्होंने अभी इनकार कर दिया, उनको बताने से मना कर दिया है। बस इतना ही कहा कि समय आने पर सबको पता चल जाएगा कि वो कौन लोग हैं जो आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं पार्टी में लोगों को। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और भी ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।